नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा आज चर्चा किसकी होने वाली है। एक साइड से मैं और दूसरी साइड से अतुल सर, बीपीएससी के चेयरमैन। हम दोनों की बनती भी नहीं है और हम दोनों की बिगड़ती भी नहीं है। दोनों बात है। हम YouTube पे आके चिल्लाते रहते हैं और ये ट्विटर पे आके जब मन होता है कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं। हम दोनों के साथ में यही चल रहा है। लेकिन आज जो चर्चा करने वाला हूं बड़ा ही स्पेशल, और सबसे पहली बात कि सर आप परिवर्तन किए, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये कैसे परिवर्तन कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे कम फॉर्म भराएगा। बीपीएससी की दीवानगी इतनी घट गई बिहार में, दूसरे स्टेट वाले तो सोचते भी नहीं बीपीएससी के बारे में। ये आप एकदम रियलिटी बताते हैं। और जो अपने स्टेट में है उनको भी नफरत हो गई है बीपीएससी से। पढ़ाने वाले शिक्षक को नफरत हो गई बीपीएससी से। यहां पढ़ाना छोड़ के अब ये टीचर वाले लाइन में सब शिक्षक जाना शुरू कर दिए, क्योंकि समझ में आ गया है कि बैठे हुए हैं चेयरमैन, मन इनको लगेगा नहीं तो वही तुगलक फरमान की तरह कुछ से कुछ जारी कर देंगे और पता न कब क्या बोल देंगे, शायद इनको भी पता नहीं है। कौन सेकेंड, कौन लम्हा, कैसा ट्वीट आ जाए किसी को पता नहीं है, इवन इनको भी नहीं पता है। सच बात यही है। इतनी परिवर्तन मत पूछो, परिवर्तन भी शर्मा गई होगी। सच बात यही है। आज जब 69th का फॉर्म भरा रहा है, देख लो ड्रामा कितनी बड़ी है। एक लाइन भी, एक बार भी इनके परिवार कहां है या ये खुद कहे आके ट्वीट पे बच्चों क्या दिक्कत हो रही है, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, कितनी समस्याएं हो रही है, आप समझ नहीं सकते हो। बहुत बड़ा, अगर एक तरीके से कहूं तो फिर से इसके अंदर करप्शन शुरू। सच बात बता रहा हूं, जब फीस 2 बार तो एग्जाम 1 बार क्यों? कोई बोलने वाला है? किसी में हिम्मत है बोलने की? क्यों नहीं बोला जा रहा भाई? जब आप 2 बार फीस ले रहे हो तो एग्जाम 1 बार क्यों करवाया जा रहा है? व्यवस्था तो वही है, फॉर्म तो वही है, चेक करने वाला तो एक ही बैठा हुआ और क्वेश्चन भी एक ही इंसान करेगा सेट। तो फिर 2 बार फीस क्यों? तब जब बिहार की आर्थिक स्थिति चौपट ही नहीं है, महादयनीय है। तब जब बीपीएससी की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति चौपट है, तब इस तरीके से वसूला जाता है। शर्म है। इससे बड़ा और शर्मिंदगी कहीं दिखेगा नहीं। सारे बच्चे अगर पटना में पढ़ रहे हैं, प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, तो आज वो गांव को भाग रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाला मनमाना पैसा वसूल रहा है, फॉर्म भरने वाला दबा के पैसा ले रहा है, लूट रहा है, जिसको जैसे मन पड़े वो लूटते हुए जा रहा है। सच्चाई यही है। लेकिन इस पे आयोग की कभी आंख नहीं खुलती है। चेयरमैन साहब को इस पे बोलने के लिए समय नहीं है जी। ये सब छोटी छोटी बातें ये बात ही नहीं करते हैं, ये बातें बड़ी करते हैं। जब फॉर्म भर जाएगा और जब पता चल जाएगा आपको कि 10 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा, तब इनका ट्वीट कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा। बच्चों देख लो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़िएगा तभी पास कीजिएगा। इसमें यह परिवर्तन हो रहा है, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका इसीलिए सेंटर दूर दिया हूं ताकि लोग भगवान से मिलने के लिए पहाड़ पर भी चढ़ते हैं। हद है भाई, हद है। ऐसा लगता है कि मरा हुआ समाज है, मरा हुआ राज है, जहां कोई बोलने वाला नहीं है। जिसको जैसे मन हो वैसे लूटते जाओ। बर्बाद तो हो ही गया है बिहार। जो बचा उचा है इसको कुरेद दो, खरोच लो, खा जाओ, वही स्थिति आज है। चलो कोई बात नहीं, करने दो ड्रामा जी, मुबारक हो इनको। इतना ड्रामा करने के बाद आप बच्चों में गलती देखते हैं, छात्रों में गलती देखते हैं, आप अपने सिस्टम में गलती नहीं देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सुनामी, कोई गलती नहीं है, तो फिर अगर सब कुछ सही है तो इतना पैसा ले ही रहे हैं तो 1 रुपया लगा के कार्बन कॉपी, सर दिल की बात बता रहा हूं, 1 रुपया लगा के कार्बन कॉपी और एक ब्लैंक पेपर 2 रुपया खर्च आएगा बीपीएससी को। क्योंकि बीपीएससी की आर्थिक स्थिति चौपट है, दयनीय है, भिखमंगा हो गया है।
बस 2 रुपया लगेगा। 2 रुपया खर्च करके आप नीचे में कार्बन कॉपी लगा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम भी तो देख लें, ऐसा नहीं करेंगे, चाहे हम मर क्यों ना जाएं, यह व्यवस्था बदली नहीं करेंगे तुम्हारे कहने पे, क्योंकि तुम्हारे कहने पे करेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त बीपीएससी हो जाएगा और वो हम होने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। यही तो सच बात है जी। क्यों नहीं देता है? यूपीपीसीएस करवा रहा है, वो कार्बन कॉपी देता है, तो बिहार कौन सा है जी? कहां से आया है? ये क्यों नहीं देना चाहता है? क्योंकि इसमें है भ्रष्टाचार। मानो या ना मानो, फांसी पे भी चढ़ा दो, फिर भी मैं कहूंगा है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार का बलि कोई और नहीं, सिर्फ बच्चा चढ़ता है, सिर्फ बच्चा। कोई शिक्षक नहीं चढ़ता है, हमारे जैसा शिक्षक नहीं चढ़ता है, सिर्फ बच्चा मरता है, बच्चा बर्बाद होता है, बाकी सब तो आबाद हो जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। और ये आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने शिक्षक को, जिसको लाखों दिए, हजारों दिए, उनसे भी हाथ जोड़ के कहिए, बहुत हमसे पैसा कमा लिए हो, अब एक बार कम से कम कम्युनिटी में भी इतने बड़े मोटिवेशन देते हो, इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ते हो, कम से कम हमारे लिए भी तो कुछ बोलो। कम से कार्बन कॉपी की मांग तो करो आयोग से, इतना तो बनता है जी। चलिए दूसरा, ई ऑप्शन हट जाएगा। क्यों नहीं हटा जी? क्यों नहीं? कभी किसी ने क्वेश्चन किया? कभी आपके टीचर ने आपसे बात किया? कभी आपके टीचर ने 1 मिनट का वीडियो बना के आयोग को समझाने की कोशिश किया कि आखिर आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं हटा रहे हो? जबकि कहा गया था कि 69 में ये ऑप्शन हट जाएगा, क्यों नहीं ये लोग हटाते हैं जी? डर तो नहीं है या फिर भ्रष्टाचार है? जरा सोच के देख लीजिए। और हिम्मत है, हम भी यही करें, सब कुछ बदलाव। बच्चों को इस तरीके से परेशान करना, तो कम से कम सिस्टम को भी तो परेशान होने दो। सर आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, आप जो चाहोगे वो हो सकता है, आप ये ऑप्शन क्यों नहीं हटाए? इसमें क्या दिक्कत हुई है ये ऑप्शन नहीं हटाने के पीछे? आप जब निगेटिव मार्किंग ले आए तो फिर ये ऑप्शन क्यों बच्चे के ऊपर इस तरीके का जुल्म हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है? बच्चा भी अब गूंगा हो गया है, बहरा हो गया है, अब दर्द सहने की आदत सी हो गई है। जैसा जीना चाहते हो वैसा मुझसे जिलवा लो, मैं जीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहीं बेरोजगारी में घूमेंगे। यही तो हो रहा जी, सिस्टम यही तो चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आज आवाज नहीं उठी ना तो कल बर्बाद होने के लिए तैयार रहिएगा। किसी चौराहे पे खड़े होके बेरोजगारी का तमगा लगा रहेगा आपको, और जमाना पूछेगा तुमने किया क्या? बदनामी इनको नहीं देगा, बदनामी आपको देगा। बदनामी सुनामी गुरु को नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि सुनामी गुरु बहुत एसडीएम डीएसपी बना चुका है। बदनामी आपके चेहरे पे बांधी जाएगी। सोचना आपको जी, मुझे बताना है, मैं बता रहा हूं। तीसरा, 150 प्रश्न, साल भर में इन लोगों से 150 प्रश्न सेट होता है। देख लीजिएगा, 30 सितंबर को आने दीजिए समय, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां ये लोग गलती किए हैं। अपनी गलती के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते कि हां सुधार किया जाए। सारा परिवर्तन बच्चों के लिए, सब कुछ बदल दो, जितना अपडेट करना है कर लो। अरे कभी सिस्टम में भी तो अपडेट करो। बीमारी लगी हुई है दिमाग में और इलाज हो रहा है कमर में। ये तो एमबीटी वाली हालत है, क्योंकि एमबीटी खुद ही स्टेटमेंट दिया था, मैं वो अभागा इंसान हूं जो पैर का दर्द ठीक करते करते, पैर को दिखाते दिखाते, जब तक पैर ठीक होता है तब तक कमर में दर्द शुरू हो जाती है। कमर को ठीक करता हो, सिर में दर्द शुरू हो जाती है। वही हालत तो है। लेकिन नहीं, यहां सिस्टम ठीक नहीं करूंगा। ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया है। 150 क्वेश्चन मैं गलत दूं, सही करूं, वो मेरी मर्जी है। जैसे चाहूं वैसे करूंगा। फिर से 30 सितंबर को नाटक होगा, फिर से 2 बार रिजल्ट निकलेगा। लिखवा के रख लो, अगर नहीं हुआ तो कहना। ये लोग का ये सिस्टम है। आप अपडेट कर रहे हो तो एक साइड से क्यों करते हो? दोनों साइड से करो, तब ने मैं जानू कि हां सही में अपडेट हुआ, तब ने मैं जानू कि सच में आप बीपीएससी के भगवान निकले। एक साइड करने वाला इंसान को क्या कोई भगवान कहेगा? किस बात की? ऐसे कोई करता है क्या सिस्टम को? बीपीएससी को बर्बाद कर दिए। बीपीएससी से बच्चों का मोह भंग हो गया। अब बीपीएससी बस अंतिम सांसें गिन रही है। सच्चाई यही है। आने वाला समय में, अभी तो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है। इनका डेट बढ़ेगा, क्योंकि पैसा कमाना है। बीपीएससी भीख मंगा हो गया है, इसको पैसा चाहिए।
एन केन प्रकारेण, रियलिटी यही है। तीसरा, अब एडमिट कार्ड 5 दिन पहले क्यों दिया जाता जी? तनिक सोच को देखो, क्या चाहता बीपीएससी, क्या चाहता है? क्या 20 दिन पहले नहीं दिया जा सकता है? जब पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है, जहां पे हर सुविधा आसानी से नहीं मिलेगी, हर सुविधा के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का वेट करना होगा, और तब ये 5 दिन में निकालता है एडमिट कार्ड। क्यों? क्योंकि चाहता ही नहीं है कि आप पास करें, वो चाहता है कि आप परेशान रहें, वो चाहता है कि आप बिहार नहीं आए और जो खाली सीट हो उसको आराम से भरा जा सके। अगर ये नहीं है तो फिर 20 दिन पहले क्यों नहीं देता? तनिक सोचिएगा। ये सारे जवाब मैं फिर से सामने आके अतुल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सर, हमारी वाणी को जैसे भी आप समझिए, दिल साफ है और बातें एकदम आत्मा वाली कही गई है कि प्लीज बच्चों के लिए आप कीजिए। सर, कोई शिक्षक नहीं आने वाला सर, सब शिक्षक को अपनी संस्था प्यारी है और बेरोजगार बच्चों से रोजगार कमा के सब करोड़पति होके अपने आप को स्टार करने के लिए पागल है। बस इकलौता आप ही हैं जो इस बच्चे के साथ कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए मैं बच्चों के साइड से आपसे कहने की कोशिश करता हूं कि प्लीज सर, इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा करप्शन है। आप प्लीज सर, आप कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि हमारी बात को आप जरूर सुनिएगा और इसको करने की कोशिश कीजिए। सर, हम लोग दिल से दुआ देंगे, आत्मा से देंगे। इमेज आपका बच्चों के प्रति नहीं अच्छा है जी, सही बताता हूं, सर बोल देता है, अंदर से आत्मा टूट चुकी है। आत्मा को जोड़ने में आप में काबिलियत है, आप एक अधिकारी हैं, आपके पास में सब कुछ है, आप कर सकते हैं। सर, मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि आप जरूर करेंगे, और आप लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, विनती करता हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता चले लोगों को कि बीपीएससी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ अत्याचार बच्चों पे किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।